with your permission, what I will talk about is my perspective of understanding religion, but as an archaeologist and as a students of ancient religions. If you allow me, I can talk in Urdu as well. सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ क्योंकि आर्कियोलॉजी से है और मैं शायद कुछ चीज़ों के बियॉन्ड भी देखना पसंद करता हूँ। वो चीज़ें जो कि एक बने बनाए नैरेटिव के तौर पर हमारे ऊपर नहीं लाई गई, बल्कि हम अपनी आंख से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ये जो हिंदू होने का, मुसलमान होने का, ईसाई होने का ये जो लेबल हमारे ऊपर लगा दिया गया, उसी सोसाइटी पे जो कि बहुत अच्छे तरीके से हम आहंगी से रह रही थी, ये कब बना? थोड़ा सा सोचिएगा कि ये किस दौर में हम पे लागू किया गया और उसके पीछे क्या वजूहात थी। मैं इसे ये कहता हूँ कि ये कुछ 100 साल पहले की ही बात है, जब एक ही मोहल्ले में सब लोग रह रहे थे। तरुणजीत साहब ने बहुत अच्छी बात की कि वो एक मदरसा देखने गए तो उन्होंने लड़कियों को उनके दाखिल होने दिया। मैं आपसे एक और बात करता हूँ कि मैं मुल्तान में जैनिज़्म एक रिलीजन है, उसके रेमिनेंट्स देखने गया। मैं जब एक मदरसे में गया जो कि कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन बिल्डिंग जो थी वो जैन टेंपल की थी, तो जैन टेंपल के अंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी, तो उन मूर्तियों के आगे एक बहुत बड़ी फ्लैक्स जो थी वो लगाई गई थी उनको छुपाने के लिए। मैंने जब वो कारी साहब से पूछा कि कारी साहब जी आपने इसके आगे क्यों लगाई हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ख़्याल है कि हमें इनका एहतराम करना चाहिए। अगर ये हमारे खुदा नहीं है तो किसी के तो खुदा थे ना, तो अगर हमें एहतराम करना है इंसानियत का, मज़हब का, वो तो हमारे मज़हब ने ही सिखाया है। तो ये एक और एग्ज़ाम्पल है उसकी रिलीजियस टॉलरेंस की। अब रिलीजन जो है वो हमें कहता क्या है? रिलीजन हमें कहता है कि हम अपने बारे में जानें। रिलीजन हमें कहता है कि हम अपने प्राइड के बारे में जानें। रिलीजन हमें कहता है कि अपने खुदा के बारे में जानें। और जब हम खुदा की बात करते हैं तो खुदा हमसे ये कहता है, मैं उसका खुलासा बयान करता हूँ, मैं बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला ही ये कहता है कि ज़मीन में चलो फिरो और खूब सियाहत करो और उन बस्तियों को देखो, उन लोगों को देखो जिनके ऊपर मैंने अपना करम और फजल किया और उनको अपनी नेमतों से नवाजा, और फिर उन लोगों को भी देखो जिन्होंने मेरी नेमतों से उनकी नाफरमानी की, तो हमने उनकी बस्तियां जो थीं वो पलट दी। और इसमें अहले इल्म के लिए निशानियां हैं। अब ये जो चीज़ है ये हमें बता रही है कि हम अपने इर्द गिर्द जब चीज़ों को देखते हैं जो कि इस्लाम की तालीमात हमें मिली हैं, वो मैं उसे कहता हूँ वो क्लाइमैक्स है उन तमाम ट्रेडिशंस का जो कि हमारे इस खित्ते में बसी हैं। यही वो खित्ता है जिसने तमाम मज़ाहब को परवान भी चढ़ाया और उनका गोल्डन पीरियड भी देखा। यही वो खित्ता है जहाँ पर के बहुत सारे अहले इल्म की तलाश में आते रहे हैं। और यही वो खित्ता है जहाँ पर वेदास भी बनी हैं। हमारे बालनाथ जी ने बताया है कि वेदास लिखी गई हैं। अब वेदास लिखी गई हैं तो वो किस ज़ुबान में लिखी गई हैं? वो ज़ुबान है संस्कृत। वो हमारी ज़ुबान थी जिसने दुनिया पे ये साबित किया कि यहाँ पर हर इल्म आपको मिलेगा। अगर आप टैक्सला में जाएंगे, वहाँ पर एंशिएंट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मोर दैन 21 डिसिप्लिन्स पढ़ाए जाते थे और उसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल होती थी वो संस्कृत ज़ुबान होती थी। हमारे पास इतना अच्छा हेरिटेज है, इतना प्राइड है, लेकिन किसी ख़ास वजह से हमें हमारी हिस्ट्री से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, हमारी ज़ुबान से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। मेरा ख़्याल ये है कि अगर हमने रिलीजन के साथ मिल के चलना है, कनेक्टिविटी करनी है, हमें उस फ़िलासफ़ी को समझना पड़ेगा। और वो फ़िलासफ़ी क्या है कि वो हमारा अपना प्राइड है जो कि हमारे इस खित्ते में मौजूद था। हमें उसकी तरफ सोचना है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है और ये देखना है कि हमने कहाँ गलती की है। मेरा ख़्याल ये है कि हमें 1947 से भी पहले सोचना चाहिए, हमें मुग़लिया दौर से पहले भी सोचना चाहिए, हमें 712 से भी पहले सोचना चाहिए। क्योंकि मैं जितना इस तारीख़ को जान रहा हूँ, जितना मैं आगे पढ़ रहा हूँ, जितना मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ,
जितना मैं एविडेंस से बातचीत करके चीज़ों को समझ रहा हूँ, उतना ही मैं अपने खुदा की खुदाई के करीब जा रहा हूँ। बीइंग ए आर्कियोलॉजिस्ट, ये मेरा बिलीव हुआ है, मैंने ये सेल्फ एक्सपीरियंस भी किया है कि जितना मैं खुदा की बनाई हुई खुदाई को जान रहा हूँ, उतना ही मेरा ईमान भी उस पर पुख्ता हो रहा है कि ये सब कुछ अल्लाह की ज़ात ही कर सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अगर ये समझना है कि हमारे इस खित्ते में क्या प्राइड था, तो हमें अपनी हिस्ट्री से जुड़ना पड़ेगा, हमें अपना ख़ुद का नैरेटिव बनाना पड़ेगा। अभी सर ने बात की, डॉक्टर साहब ने, कि पानी के बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी ज़ाया नहीं करना। अगर हम 1400 साल पहले की बात करें तो ये है, लेकिन अगर मैं आपको 5000 साल पहले की बात करूं तो उसका एक और पस मंज़र भी है कि यही वो पानी था जिसने ज़िंदगी दी और यही वो पानी था जिसने तबाही भी दी। जितनी सिविलाइजेशंस बनी दुनिया के, वो पानी के किनारे पे बनी। वो फिर पानी जब ख़त्म हो गया तो उनका नामो निशान जो था वो मिट गया। मिसाल ले लें आप वादिया सिंध की तहज़ीब की, मिसाल ले लें आप मिस्र की तहज़ीब की, आजकल आपको वहाँ पर सहरा मिलता है। ये सारे का सारा जो इल्म है ये हजूर पाक के उनके पास था, उनको इसीलिए उन्होंने सिम्बॉलिकली हमें कहा है, लेकिन निशानियाँ भी दी हैं कि अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो फिर जाओ कुरान को पढ़ो और जाओ फिर एक्सप्लोर करो। अगर उन्होंने कहा है कि इल्म हासिल करना है तो चीन जाओ, इसके पीछे क्या वजह है? ये वही हिस्सा है जिसमें हम रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि रिलीजन की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलीजन हमें हमारे प्राइड के साथ जोड़ता है, हमारे हेरिटेज के साथ जोड़ता है और हमें हमारे साथ जोड़ता है। मेरा ख्याल है कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक लाइफ में, अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। और रिलीजन के बारे में अगर जानना है तो फिर हमें स्क्रिप्चर के बारे में भी जानना पड़ेगा और हमारे पुराने लिटरेचर के बारे में भी जानना पड़ेगा। दैट्स हाउ हम उसी सोसाइटी को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं जहाँ पर हिंदू भी अपना हिस्सा डाल रहे थे, जहाँ पर जैनी भी डाल रहे थे, जहाँ पर मुस्लिम भी डाल रहे थे, जहाँ पर सिख भी डाल रहे थे, जहाँ पर पारसी भी डाल रहे थे, जहाँ पर ज्यूज़ भी डाल रहे थे। ये सब वो लोग थे जो कि हमारे इस खित्ते में, लाहौर की ही मिसाल ले लें, ये सब लोग यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन हम शायद सिर्फ उस हिस्ट्री को पढ़ते हैं जो कि 1947 के दौरान लिखी गई, उससे पहले हम सोचते नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि एक डेलिब्रेट एफर्ट थी कि हमें उन पॉजिटिव चीज़ों से हमें खुद से ही दूर किया जाए जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती थी, हमारे बारे में और हड़प्पा तहजीब के बारे में जानती थी। तो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट मैं कुछ ब्रैकेट से दूर सोचता हूँ और उससे मुझे अपने होने का और अपने प्राइड का एहसास मिलता है। सो आई थिंक अगर हमने इस तरफ बढ़ना है तो हमें अपने ही इस्लाफ को याद करना पड़ेगा जो हम भूल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। Well, Shukriya. Our time is limited, but I want to give opportunity for just one or two questions from the floor. Sir, my question is, you have mentioned we should go beyond 712 when Muhammad bin Qasim came in subcontinent. So can you identify there was rule of Umayyads when Muhammad bin Qasim came in subcontinent. So can you explain overtly where should we go? Yes, I can do it. I deliberately use this term that go beyond 712. Now you took the wrong direction to went to the Umayyads. What I was referring to my own land. For example, here we have a history of human existence about 2 million years ago. And we are the custodian of ancient civilizations. We have here the concept of meditation. We have a place here called Tilla Jogiyan in Jehlam, if someone heard about it. My research says me that the concept of meditation actually started from that place. That place is Tilla Jogiyan, the highest place in Salt Range area, where you can go and find, everybody went there. Even we talk about Sikhism, we talk about Buddhism, Jainism, even Muslim, and even Ranja. Maybe some of you might heard the story of Heer Ranja or watch the movie. And there was an incident that after some time, after some kind of disappointment, he went to Jogis for taking jokes. It's in Punjabi, it's written in Punjabi. I would say, Paiya Mundra te Kanala Cheer, Hireni Ranja Jogi ho gaya.
So where he went for that joke. So I'm talking about the long history which we have. Our history doesn't start with 712 when Muhammad bin Qasim came. There is a 4,000 years beyond a civilized history. I'm talking about the ancient town planning which was introduced by us, by Indus Valley people. I'm talking about Mehergarh, a village in Balochistan, the first village, the first people who gave the concept to the whole world that how a village look like. The Harappan people said how a metropolitan city look alike. So I'm talking about Taxla, I'm talking about Harappa, I'm talking about Mohenjo-daro, I'm talking about Ganveriwala. I'm talking about all these things that if we want to build our own narrative based upon our own heritage, our own pride, then we must think Islamic thoughts are very good, and we take first lesson from the Islamic thought, from the Quran and from the Sunnah. And it tells us to think beyond that, what happened to other societies, how instead of being so civilized, they disappeared. What mistake did they do? There is a lesson for us to understand. And we can only understand the lesson if we know about those civilizations. And archaeologist has this art to talk to those stones, to talk to those bricks, to talk to those cities. They tell their stories that what mistakes we made due to which we were destroyed from the earth. And that's Quran exactly say us that if you want to know about Allah and what Allah did and what Allah bestowed to the nations, just go and find out. So we just need to think a bit beyond in order to have that concept of khudi which Iqbal gave to us. खुदी को कर पसंद बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है. So we need to understand what Iqbal wrote it. So he was well aware of our history. So my meaning was to think and to study beyond history that was existing before 712. Thank you very much. Thank you. Now